हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये वैकेंसी आई है हमारी दिल्ली पुलिस में और आपको दिल्ली पुलिस के साथ इंपैनल्ड होके उनके जो है पैनल एडवोकेट बनके उनको लीगल असिस्टेंस देनी है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे या फिर जितने भी सीनियर हायर ऑफिसर्स होंगे जो कि वेरियस केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, आपको चार्जशीट फाइल करने के लिए अलग पेमेंट मिलने वाली है। अगर आप किसी भी जो है प्री एफआईआर में अपनी ओपिनियन देते हैं तो उसकी अलग आपको पेमेंट मिलती है। जब भी हम बात करते हैं इंपैनल्ड एडवोकेट्स की तो हमें देखने को मिलता है कि वेरियस संस्थाएं हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लीगल एडवाइजर के तौर पर कोई भी परमानेंट जो है लीगल एडवाइजर का पैनल अलग रहता है, लेकिन उनके अदर छोटे मोटे कामों को करने के लिए इंपैनल्ड एडवोकेट को रखती हैं। और ये इंपैनल्ड एडवोकेट उनको लीगल एडवाइस देने से लेकर के सारे कोर्ट्स में, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या फिर वेरियस अदर कोर्ट्स हो, उनको जो है क्या कहते हैं अपने कामकाज करने के लिए भेजती हैं। और जिस पर ये इंपैनलमेंट होता है उनके सारे केसेस उन्हीं को दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, और वो जो है ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है दिल्ली पुलिस के साथ इंपैनल्ड होने का मौका है उन सारे एडवोकेट्स के लिए जो कि हमारा क्रिमिनल फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं। और अगर आप इस इंपैनलमेंट को लेते हैं तो ये इंपैनलमेंट आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि इस इंपैनलमेंट को आपको जो है टाइम टू टाइम, अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी रहता है तो इसमें आपको आगे भी बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 12 पोस्ट हमें इस वैकेंसी में देखने को मिल रही हैं। चलिए तो एक एक करके इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने का क्या माध्यम होने वाला है। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2024 या फिर 2025 की, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 17 फरवरी से। और आज रात 12 बजे तक वसंत पंचमी सेल में आपको फाउंडेशन बैच 5 जो कि 25,000 का बैच है, एपीयू का कोड यूज करने के बाद 22,499 में दिया जा रहा है। तो आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। रात 12 बजे के बाद इसके प्राइसेस दोबारा से 25,000 कर दिए जाएंगे। और इस बैच में मिलता क्या क्या है प्लस कैसे क्लासेस होती हैं, इसकी जानकारी हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और इस फॉर्म को या फिर इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट होकर ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। यहां पर भी मुझसे कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। मूविंग हेड, अब हम चलते हैं अपने जो है किस पर, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये है हमारा दिल्ली पुलिस इंपैनलमेंट 2024 एप्लीकेशन फॉर द लीगल कंसिस्टेंट। ठीक है, ये लीगल कंसल्टेंट, ये जो है वैकेंसी आई है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल आपको यहां पर देखने को मिल रही है कि आपकी 12 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। और ये जो 12 पोस्ट हैं इस पर आपके जो है 12 लीगल एडवाइजर को अपॉइंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी में सबसे पहले क्वालिफिकेशंस ही लिखी हुई है कि जितने भी कैंडिडेट हमारे लॉ की डिग्री ले चुके हैं किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और वो एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एज अ एडवोकेट कहीं ना कहीं पर रजिस्टर हैं, वो पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हो और आपका 5 साल से ज्यादा का ट्रायल कोर्ट्स में एज अ एडवोकेट जो है क्या है, एज अ एडवोकेट आपका जो है यहां पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एज अ एडवोकेट आप रजिस्टर कर चुके हो, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और आपकी 5 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस है क्रिमिनल साइड को लेकर, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और वो जो है क्या होंगे, वो पूरी तरीके से यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। या फिर जितने भी रिटायर पीपी होंगे या एडवोकेट्स जो कि पहले गवर्नमेंट पैनल को सर्व कर चुके हैं, उनको भी यहां पर वरीयता दी जाएगी और क्रिमिनल मैटर्स वाले एक्सपर्ट को ही यहां पर रखा जाएगा। ये बात आपको यहां पर बताई गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको जो है इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होगा और यहां पर इसकी जो फीस है वो आपको 500 रुपीज बताई गई है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये ऑफलाइन भी भरा जा सकता है और आप इसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी जो है क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना होगा वो डीसीपी हेडक्वार्टर दिल्ली के नाम से आपको बनवाना होगा। एज लिमिट की बात करें तो किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। 65 साल से कम के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को सबमिशन की आखिरी डेट कब है ये यहां पर आपको देखना है। आपको बताया गया है कि 12/2/2024 से ये फॉर्म्स आपके स्टार्ट किए गए हैं और 20/2/2024 तक आपको भरने हैं। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हो तो आपको देखने को मिलेगा
मिलेगा कि दिल्ली पुलिस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, www.delhipolice.nic पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी, और ऑफलाइन सबमिट करना है तो इस जो है क्या इस टावर में आपको जाकर इस एड्रेस पर, जो कि आपका है रूम नंबर 623 6th फ्लोर टावर 2 न्यू PHQ जैन सिंह रोड न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर आपको 11 से लेकर 4 बजे तक अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। तारीख बताई गई है 20/2/2024। वर्किंग स्कोप क्या रहेगा यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। देखो एज अ एडवोकेट आपको एज अ लीगल कंसल्टेंट यहाँ पर बहुत सारे काम करने होंगे। सबसे पहले जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो उनको आपको सुपरवाइज करना होगा जब वो अपने केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर चार्जशीट बना रहे होंगे, और इसके लिए आपको अलग अलग फीस दी जाएगी, उस पर भी अभी हम आते हैं। दूसरा, आपको असिस्टेंट देनी होगी सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट्स में, रिप्लाईज में, एप्लीकेशन पर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पर जो भी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। इसके बाद आपको असिस्ट करना होगा सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो कि उनकी क्वेरी है ड्राफ्टिंग को लेकर के या फिर जो है आपके जो है अदर चीजों को लेकर के, उनमें आपका सहयोग उनको देना होगा। डिस्कस एंड शेयर दी केसेस प्रोमिनेंट जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जितने आपके किसी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या किसी भी केस से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनको पूरी तरीके से क्या करना है, पूरी तरीके से आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस वहां पर देना होता है। और इसी के साथ जितने भी आपके काम होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कि आपके ड्राफ्टिंग प्लीडिंग से रिलेटेड ही रहेंगे, और यहां पर रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना पड़ सकता है। इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको यहां पर असिस्टेंट ऑफिसर मतलब जो कि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें आपकी जो है लॉ के इंटरप्रिटेशन में कहां-कहां जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऑफेंस रिलेटिंग टू अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पॉस्को केसेस, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर क्राइम या फिर चीटिंग फॉर्जरी के केसेस, एनएसए केसेस, एनडीपीएस केसेस, मकोका के केसेस, जेजे एक्ट, यूपीए के केसेस या फिर आपके जो है पासपोर्ट एक्ट के केसेस, इन सब की जो है क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे मदद ले सकते हैं। इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज की आपकी अलग एक प्रिस्क्राइब्ड फीस रखी गई है, और ये जो इम्पैनलमेंट है, अगर आप इस इम्पैनलमेंट को अभी भरते हैं और आपको इम्पैनलमेंट दिया जाता है तो ये 2024 तक, आपका दिसंबर 2024 तक वैलिड रहने वाला है। इसके बाद अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी रहता है और आपकी जो कमिटी रिव्यू करेगी वो आपकी सारी चीजें सही चलती हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपकी जो है क्या आगे भी कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात थर्ड पॉइंट में लिखी है कि अगर किसी भी एडवोकेट को इम्पैनलमेंट मिलता है तो वो सारे केसेस की जो है क्या कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाकर रखेगा, कोई भी चीज इधर से उधर या फिर लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव काम है और यहां पर आपको ये सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके साथ ही में आपको यहां पर अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहां पर बताया गया है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो जितने भी लोग अपने एडवर्टीजमेंट को सबमिट करेंगे उसके बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस एडवोकेट होंगे उनके जो है क्या उनको प्रायोरिटी देते हुए आपका यहां पर क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और जो बोर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करेगी वो डिसाइड करेगी कि कौन फाइनली शॉर्टलिस्ट होता है। और शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट को दिल्ली पुलिस में एज अ लीगल एडवोकेट इंपैनल्ड होकर काम करने का मौका मिलेगा, और आपके जितने भी काम है वो क्या होते रहेंगे, टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने कितने पैसे हमें यहाँ पर किस किस काम के लिए दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप FIR रजिस्टर करने में या फिर जो है FIR को रजिस्टर कराने के बाद में जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जा रही है, ठीक है, तो टू एडवर्टाइज एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन रिपोर्ट इन प्रिपरेशन of charge sheet in the session cases involving the sentence of life imprisonment or death imprisonment under the cases of NDPS, मकोका, UPA, POSCO and the sexual offenses। अगर किसी भी चार्ज शीट को फाइल करने में आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मदद की है हमारे, जहां पर डेथ पेनल्टी तक सुनाई जा सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको 12,000 रुपए पर चार्ज शीट दी जाएगी। इसके साथ में ही आपको देखने को मिलेगा अगर 7 साल की कोई चार्ज शीट फाइल की गई है तो 10,000 रुपए पर चार्ज शीट आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बेल एप्लीकेशन के लिए आपको 1,000 रुपए पर बेल एप्लीकेशन दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी जो है क्या प्री FIR में कोई भी चीज दे रहे हैं तो वहां पर आपको प्री FIR की चीजों को और बाकी अदर स्टेटस आपको बताया गया है कि अगर आप कोई भी स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 5,000 रुपए हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं कोई भी CPC के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर वगैरह या फिर कोई भी नोटिस वगैरह तो उसके 2,000 रुपए हैं, मिसलेनियस वर्क के भी आपको 2,000 रुपए पर मैटर यहाँ पर क्या दिए जाए, 2,000 रुपए पर मैटर दिए जाया करेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फॉर्म है
है वो आपके इसको फॉर्म भी यहीं पर दिया गया है। तो आपको इस फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और एक 500 रुपए का डीडी बनवाना है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको कि आप 20 तारीख से पहले दिए हुए एड्रेस पर सेंड करेंगे या फिर इसको सबमिट करके आएंगे। तो इसमें जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 20 तारीख से पहले। अगर किसी भी एडवोकेट को किसी भी किसी भी इंपैनलमेंट मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपके पास वेरियस रास्ते खुल जाते हैं कि आप और भी जगह के इंपैनलमेंट ले सकते हैं। टाइमिंग की बात करें कि एडवोकेट्स को कब से कब तक काम करना होगा, तो दोपहर में 2 बजे के बाद से लेकर रात को 10 बजे तक आपका जो है अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फ्री होंगे तब आपके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। आप मुझसे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ये पूरा नोटिफिकेशन ले सकते हैं और इसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं 17 फरवरी से। 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले इस बैच में आपको देखने को मिलेगा कि हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कराते हैं, जिसमें 12 महीने में आपका मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। चाहे आपका हर क्लास हर जो है स्टेट के मेजर लॉज माइनर लॉज आपके डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉ जीके जीएस 2 महीने इस बैच में पढ़ाया जाता है, प्लस आपके जो लीगल और जनरल करंट अफेयर्स हैं वीकली बेसिस पर आपको मिलते हैं। हर क्लास के टीचर्स के डिटेल नोट्स मेंस के प्रोस्पेक्टिव से दिए जाते हैं और उन्हीं डिटेल नोट्स को कैसे आप शॉर्ट टर्म में या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड में लिमिटेड वर्ड्स में मेंस में लिखकर आओगे 15 से 17 मिनट में, इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपको क्या दिया जा रहा है, पूरी तरीके से यहां पर आपको जो है हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के बनाकर आपको दिए जाते हैं। मेंस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, वीकली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस चलती हैं। इसके साथ में आपको देखने को मिलता है कि आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। एक डेडिकेटेड मेंटर इस बैच में आप सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि आपको इस पूरे कोर्स में मॉडरेट करेगा और आपकी कोई भी लाइव क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड एक्सेस नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए आपको मिलता है, जहां पर आप नोट्स को कई बार देख सकते हैं, वीडियोस को कई बार जो है देख सकते हैं। और इसके बाद भी आपका किसी भी वर्ष में जाकर के मेंस क्लियर होता है तो आपको स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है। और आप में से जितने भी लोग 2024, 25, 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बैच रामबाण साबित हो सकता है। और आज 14 तारीख रात 12 बजे तक ये 25,000 का बैच आपको एपीयू के कोड को यूज करने के बाद मात्र 22,499 में दिया जा रहा है। तो आज ही जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताया गया है। आप इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, फोन से, लैपटॉप से, टैब से या फिर किसी भी माध्यम से। जैसे ही आप गूगल पर जाओगे आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च कीजिए, ओरिजिनल वेबसाइट पर पहुंचिए, पहला ही बैच आपको दिख जाएगा जुडिशरी का, ये फाउंडेशन बैच, और यहां पर ही आपको दिख जाएगा कि 37,500 रुपए का ये बैच आपको दिखाया जा रहा है। 17 फरवरी शाम 4 बजे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बाय नाउ के ऑप्शन पर जब आप जाते हो तो आपको एक ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, यहां पर आपको 24 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स 37,500 का दिखा रहा है। ऑफर अवेलेबल में जाइए और यहां पर क्या कीजिए, ऑफर अवेलेबल में जाकर एक प्रोमो कोड को एंटर करना होता है। और वो प्रोमो कोड क्या है, वो प्रोमो कोड है मेरे नाम के 3 अक्षर, दैट इज APU। जैसे ही आप APU का कोड मेरे जो है इस कोर्स पर एप्लीकेबल करते हो, 24 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स आज रात 12 बजे तक 22,499 का दिया जा रहा है। इसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखेंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करो, आपका फाउंडेशन बैच 5 में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप APU के कोर्स से इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिए जा रहे हैं। आपको इस रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर रीच आउट करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है। और जितने भी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो आज ही जाकर इस बैच में, इस वैकेंसी में अपने फॉर्म को भरें और जाकर के इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।